Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, हमेशा की तरह कुछ स्टोरीज़ मेरी ऐसी होती हैं, कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले वो वाक़यात मंज़र आम पे वाशिंगटन से उठाऊं, जो वहां पे रहने वाले लोगों जो हैं, हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको उस तरह से नहीं उठाता जिस तरह से उनको उठाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, जैसे मैंने अभी लास्ट 2 वीक्स पहले जो प्रोग्राम किया था, मैंने पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज़ किया था और बताया था कि वहाँ पर पैसे के ऊपर जो या तो जो जर्नलिस्ट नौकरी करते हैं वो अपनी जॉब बचाने के लिए उन जर्नलिस्टिक जो असूल होते हैं उस पे अमल नहीं करते। मीडिया जो है वो एक बिज़नेस बन गया है वहाँ पे। हम किसी ऐसे इश्यू पे बात करना ही नहीं चाहते जहाँ से हमारे इश्तिहारात आ रहे हों या हमारे कुछ लोग जो हैं किसी के इशारों पे नाच रहे हों। प्रोग्राम जो है आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। आरिफ इकबाल फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोग अब मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं आरिफ साहब को जानते हैं। आरिफ साहब की फैमिली पीआईए के उस बदकिस्मत जहाज में थी जो कि 22 मई को जो है कराची में गिरा, और उसके बाद जब उन्होंने एक वॉइस मैसेज छोड़ा, उसकी पावर ऐसी थी कि जितने लोग थे, हम लोगों के मतलब हम इनकी हिम्मत को दाद देते हैं जिस तरीके से इन्होंने वो मैसेज छोड़ा। कुछ लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज भी किया, बातें भी की, लेकिन जब इन्होंने आगे आने वाले बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया, बहुत सारी फैमिलीज़ को खुद इस आने में थे, उसके बावजूद लोगों को जो है उनको जो है बताया, उनकी चीज़ों में हेल्प की। हमारे साथ दूसरे जो हैं वो नईम बेग साहब हैं, जो कि उनकी फैमिली के मेंबर्स भी इस 22 मई के जहाज में जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गए। मैं आप दोनों को जो है, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। नईम बेग साहब हमारे साथ वॉइस कॉल पर हैं और आरिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। नो सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू वेलकम। अरे भाई, ये बताइए कि हम एक ऐसे माशरे में अब रह रहे हैं जहाँ पर हमने कभी भी किसी चीज़ से कुछ सीखा नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग हर वक़्त, हर जगह कहीं न कहीं अल्लाह ताला फ़रिश्ते की सूरत में भेजता है जो कि सिस्टम को सही कराने में लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फ़रिश्ता यहाँ से चला जाता है और पाकिस्तान फिर अपनी डगर पे वैसे ही निकल जाता है। मैं चाहूँगा कि इस बहुत सारी चीज़ें मैं दोहराना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो सब लोगों को पता है। आपने इस सिस्टम में आया, आपने देखा, मैं चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि आपने सिस्टम में खराबी कहाँ देखी, जिसमें आपको प्रॉब्लम आई? सर, खराबी तो पहले दिन जब मैं लैंड किया था यहाँ पे 23 तारीख को, तो खराबी मुझे नजर आ गई थी। रिस्पांस यूनिट वाला था नहीं, और आपको बाकी कहानी पता है, ठीक है। लेकिन अभी हुआ ये है कि लोग मेरे से ताज़ियत वारा कर रहे थे। लोगों को कह रहा था ताज़ियत ना करो, माय वाइफ एंड किड्स हैड अ ग्रेटर पर्पस, ठीक है। जो शेरदिल साहब आए थे वहाँ से, मेरे वाइफ एंड किड्स इस पे प्लेन पे आए थे। ये दोनों चीज़ें नहीं होते तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था अपने बच्चों को 6 घंटे में, और बाकी लोगों को हेल्प नहीं कर सकता था, ठीक है ना। आई कुड हैव गॉन बैक आफ्टर मेरी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, तदफीन हो गई थी, लेकिन मुझे पता था मेरे पर से क्या गुजर रही है, ठीक है। ये आप नईम बेग साहब से बात करेंगे तो जस्ट आस्क हिम कि एक बाप पे से क्या गुजरती है, ठीक है ना, जब इस तरह की चीज होती है। नॉट नोइंग इस सबसे जो एक बड़ा ही एक टॉर्चर होती है। यहाँ कोई आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दे रहा था। तो जब मुझे पता चल गया कि यार आई कैन गेट दिस डन इन 6 आवर्स, तो गजल बेग हैं जो इनकी वो हैं डॉटर हैं, उनकी वीडियो वगैरह मेरे पास आई थी एंड शी कॉन्टेक्टेड मी। तो वी प्रोसीडेड टू लाइक सेंड द सैंपल्स आपके पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, और घंटों के अंदर, ठीक है ना, नईम बेग साहब इज गोइंग टू टेल यू द सेम, घंटों में आया। और अगले दिन जब बॉडी लेने गए तो वहां पे वही बॉडी किसी और को दी जा रही थी, ठीक है ना। नाउ दिस इज वन केस। उसके बाद फिर मुझे एक ग्रुप में डाला गया ना, सारे लवाइकीन के फैमिलीज थे, हु वर लाइक एक सपोर्ट ग्रुप जो बना होता है। वहां मैं गया तो मैं कहा कि इतने सारे लोग हैं जिसको हेल्प कर सकते हैं, तो वी स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल आउट। और मैं ये दाद देता हूँ। व्हाट्सएप में ग्रुप बना हुआ था आपका? हाँ जी, ये मेरा नहीं था, ये किसी और का था। आई गॉट इनवाइटेड देयर, ठीक है ना, क्योंकि मैं कह रहा था ना, मुझे लवाइकीन से मिलाओ जिनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट 21 दिन कह रही है, द स्टेट ऑफ द बॉडीज इज नॉट एज सच कि आप इतना देर उसको करें। वो दुनिया में कहीं इतना टाइम नहीं लगता डीएनए के अंदर, अगर आपकी बॉडी सालम हो, ठीक है। और क्योंकि बार बार हमें पता लग रहा था कि वो दांतों का जो आपका डॉक्टर है हुमायूं तैमूर, वो आके कह रहे हैं कि फिजिकल क्या कहते हैं आपके साइट से
ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द कहते हैं आपके बॉडीज, दैट इज इम्पॉसिबल, यू डोंट डू दैट, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो आप ये जो चीज है, जो एक पढ़ा लिखा बंदा है उसको ये चीजें पता होती हैं। और जब 21 दिन डीएनए के कहे थे वो तो आपका श्योर हो गया था ना कि सिंध गवर्नमेंट वाले नहीं करेंगे, एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन के शेरदिल की जो फैमिली है, देयर ब्यूरोक्रेट्स, they knew exactly के असल सीजन क्या है, रीजन क्या है, and that is why they sent the team the very next day. they knew कि अगर वो नहीं भिजवाएंगे तो ये इसी तरह करेंगे कि आपकी गलत बॉडीज गलत लोगों को देंगे, इसी तरह आपके बोझ। आपका, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आपका मतलब ये है कि अगर कोई जान पहचान के लोग हों तो काम हो जाता है, बाकी कोई किसी का कोई पूछने वाला नहीं है। जान पहचान, और वो भी कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। वो जो शेरदिल साहब हैं उनके फैमिली को पता था ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए कि यार ये SFDL हो रहा है, ये सारा ड्रामेबाजी है। इससे पहले जो एब्रू या भोजा एयर का हुआ है सारा, ये सारा कुछ कहते हैं दो नंबरी के ऊपर बेस्ड है, पैसे मिलियंस लेते हैं इस प्रोसेस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के, एंड में आके ठप्पे लगा के जिस तरह 2 नंबर वोट्स नहीं होते उसी तरह बॉडीज को देते रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने, this is a human rights violation, ठीक है ना। this is a basic violation of my right as a Pakistani, as a citizen of Pakistan कि मुझे अपनी अमानत वापस मिले। इस टाइम पे जो सूरत हाल है, people have been given the wrong bodies, और कहते हैं नईम बेग साहब is lucky के हम उनकी मैसेज मेरे तक पहुंच गई थी, and we helped कहते हैं find his son। उसके बाद इनकी बेटी जो है गजल, she came back into the group, ठीक है। और बाकी जो लवाकिन जिस तरह बॉडीज अपने आइडेंटिफाई कर रहे थे उसमें 4 या 5 बंदे थे व्हिच बिकेम द कोर ग्रुप। उसके अंदर फिर बाद में सैंपल्स कलेक्शन से लेके वहां लाहौर भिजवाने से लेके वहां मेरा भाई वहां डिलीवर कर रहा था, वहां से रिपोर्ट्स यहाँ भिजवा रहा था, दैट वाज लाइक अ होल प्रोसेस जो हम लोग खुद कर रहे थे। वी वर ऑर्डिनरी सिटीजंस, एंड दीज पीपल अपने इतने गम के बावजूद, आप मेरा कहते हैं मैं हीरो नहीं हूँ, ये लोग भी हीरोज हैं, ठीक है ना। दीज गाइज एक्चुअली केम इन एंड दे बिकेम, मैं पहले अकेला समझ रहा था अपना आपको, दीज गाइज केम इन और मुझे इतनी हेल्प मुझे मिली, ठीक है ना। वी ट्राइड रीचिंग आउट टू पीपल, और इस तरह केस खुला है, सिर्फ 1 या 2 केसेस नहीं है, दिस इज मल्टीपल केसेस, 8-10 केसेस हैं जो कि हम लोग आइडेंटिफाई करके बता चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी दबाई गई है यहाँ मीडिया के अंदर। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नाजिम आपको बताते चले कि हमने 2 एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किए थे। हमने आरिफ साहब के अलावा भी मुख्तलिफ लोगों की वीडियो चलाई थी, जो उन्होंने वीडियो उस पे सोशल मीडिया पे लगाई थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, ईदी ट्रस्ट के बाहर उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जब भी ऐसे हादसात होते हैं, बहुत हम की ख्वाहिशात होती हैं कि ये सब हो जाए। इससे पहले भूजा एयरलाइन 420 PIA का और दूसरे जहाज जो गिरे, उसमें सब कुछ हुआ कि जी ये होगा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। मैं नईम बेग साहब की तरफ आऊंगा। नईम बेग साहब, आपकी मैं चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हम दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि प्रोग्राम जो है हम चाहते हैं बेसिक चीजों पे लेकर आए कि पाकिस्तान में आपके साथ जो ये हादसा हुआ और ये PIA की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, CA की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आप लोगों को लाजिम बात है कि आपके गम के साथ होते और आप लोगों को वो तमाम सहूलतें मुयस्सर करते जो दुनिया में किसी भी ऐसे हादसे में होने वाले लवाहिकीन के साथ होती है। क्या महसूस करते हैं आप कि वाकई पाकिस्तान आज किस जगह खड़ा है और अभी इसमें क्या खराबियां हैं? मैं खराबियों की तरफ निशानदेही चाहता हूं आपकी। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आरिफ, you're not an ordinary citizen. You did great. You're a hero. You helped me a lot, and I'll be grateful to you always. दूसरी बात भाई ये है कि आपने सिविल एविएशन का जिक्र किया, PIA का जिक्र किया। यहाँ पे ये हालात थे कि there was absolutely no help available. There was no PIA installed. There was no civil aviation people around, nor at Jinnah Hospital, nor at ED, nor at Chipa. और मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की मॉर्चरीज पे। मेरे 2 दामाद और नेफ्यू गए थे, बीच में एक मेरी वाइफ भी गई थी, एंड दे वर थ्रेटन्ड कि हम लेडी पुलिस से आपको बाहर निकाल देंगे बिकॉज दे वर वांटिंग देयर बॉडीज। दैट वाज देयर क्राइम। So to cut the story short, ये मुझे thanks to Arif and his brother 5 घंटे में मिल गई, लेकिन उसके 4 दिन के बाद मेरे पास PIA की टीम आई। 4 दिन के बाद कि जी ये मिलियन का चेक है और ये कंडोलेंस लेटर है फ्रॉम MD PIA।
So I returned the condolence letter and I said, this 1 million is actually not from you, it was ordered from Imran Khan. And आप लोगों का स्टॉल कहाँ था, आप लोग किधर थे? And believe you me, the worst part was कि उनके बीच के 3 बंदों में से एक बंदा वीडियो हमारी बना रहा था, which I didn't notice. गजल ने नोटिस किया and गजल ने उसको फिर खींचा. What the hell are you doing? I mean, what are you doing without a permission? आप यहाँ पे हमें कंट्रोल करने आए हैं कि ये वीडियो हमारी बनाने आए हैं? तो उन साहब ने फिर अपना वीडियो बंद करके अंदर रखा और नेक्स्ट मॉर्निंग देर कॉलिंग मी कि जी बात यह है कि वो आपने जो कहा था आपकी रिकमेंडेशन हमने पूरी कर दी है. दिस इज द 6th day सर एंड दे आर सेइंग कि अब हमने वहां पे इंस्टॉल लगा दिया. वाह वाह वाह. 6th day तक जब हेयर्स आरिफ जैसे और हमारे जैसे लोग घूमते रहे और फिरते रहे और मारे तो 6th day उन्हें होश आया कि अच्छा शायद हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई हो. आई डोंट नो कि उन्होंने जिना हॉस्पिटल में किसी को खड़ा किया कि नहीं. बट टू अगेन गेटिंग बैक टू द पॉइंट, आरिफ ने अरेंज किया ये टेस्टिंग किट अरेंज की. मेरी वाइफ फिर गई, इन्होंने दिया, इनके भाई ने रिसीव किया. वहां से डॉक्टर पंजाब फोरेंसिक लैब के मेरे पास कॉल आई. At 5:30 in the evening he received it and he confirmed that he has received it and he promised me कि मैं आपको 6 hours में आपको रिजल्ट दूंगा because 52 samples ले गए थे लोग in spite of all the resistance possibly put up by the Sindh lab here in Karachi. रात को मैं बहुत exhausted हो गया था emotionally and obviously physically. मैं सो गया था. सुबह मैंने उठ के देखा तो 1:30 बजे डॉक्टर साहब की कॉल आई हुई थी. डॉक्टर आरिफ और नासिर सिद्दीकी साहब हैं वो. हाँ जी, नासिर सिद्दीकी हैं. डीजी जो हैं, जो उनके हेड हैं वो ताहिर अशरफ साहब हैं जी. तो नासिर सिद्दीकी साहब की मिस्ड कॉल आई थी. आई कॉल्ड बैक एट 9:30. वो बेचारे 3:30 बजे तक सुबह काम करते रहे थे. ही कॉल्ड मी बैक अराउंड 10 और उन्होंने कहा कि जी सैंपल मैच कर गया है और ये डीएनए नंबर है. उसके बाद डीएनए नंबर लेके मेरी फैमिली भागी भी गई है ईजी सेंटर. तो वहां पे वो बॉडी किसी और को देने की तैयारी हो रही थी. तो मुझे ये एडवाइस किया गया कि भाई आप फौरन टैग कर दें बॉडी को कि कोई और ना ले जाए. वो टैग की. उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है प्रॉपर जो कि अगेन थैंक्स टू आरिफ ब्रदर के उसको मैंने ऑथराइजेशन लेटर व्हाट्सएप किया. उसमें जाके लैब में दिया पंजाब फोरेंसिक में. उन्होंने विदिन एन आवर दिया एंड विदिन 2 hours आई रिसीव्ड दैट सर्टिफिकेट एंड वी फाइनली क्लेम्ड द बॉडी. सो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम लोगों पे तो गुजर गई. आरिफ की जो कोशिश है, हमारी मेरी बेटियों की जो कोशिश है वो यही है कि आइंदा खुदा के लिए कोई तो सिस्टम बना लें, कोई तो SOPs बना लें. ये तो नहीं हो कि कोई आया उसने प्रेशर डाला उठाई बॉडी ले गया. आई मीन आई थिंक वी आर लिविंग इन 20th century. इट्स अबाउट टाइम पाकिस्तान कम्स फॉरवर्ड एंड कम से कम ऐसे डिजास्टर्स में एक परफेक्ट सिस्टम हो. आपने मेंशन किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाहर सिविलाइज्ड कंट्रीज में, मैं रिच कंट्रीज नहीं कहूंगा, सिविलाइज्ड कहूंगा, देयर इज नथिंग टू डू विद मनी हियर. ऐसे सिचुएशन में हेयर्स को घर पे बैठा दिया जाता है और अथॉरिटीज रन अराउंड करती हैं फॉर द डेथ सर्टिफिकेट, फॉर द बॉडी, फॉर द बैगेज हमें अभी तक नहीं मिला. हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ है मेरे बेटे की सूटकेस. नॉट दैट उसके अंदर गोल्ड होगी, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू माय फैमिली. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. इन सब मसला ये है हमारे साथ कि अगर जब मैंने काफी रिसर्च किया कि अगर जिस तरह पे हादसा होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जिन पाकिस्तान ने जो एयरलाइनें बनाई थी उनके यहाँ तो जब से वो बनी है एक भी हादसा नहीं हुआ. और अगर किसी एक एयरलाइन में हुआ भी है तो ज्यादातर क्रैश लैंडिंग हुई है. दैट्स इट. हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि बस जहाज गिरता है, मेरा ख्याल है 7 या 8 जहाज गिरे हैं अगर हम F-16 का भी उठा लें कि F-16 भी गिरा दिया. उसके बाद किसी किस्म की कोई खबर नहीं आई कि भाई एक जहाज कैसे गिर गया. मतलब यहाँ पे भी होता है, पूरी न्यूज आती है, बताया जाता है कि किसकी मिस्टेक है, क्या है.
दूसरे जहाज गिरते हैं उसकी बताया ब्लैक बॉक्स के बगैर आप तफसीली रिपोर्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि लेकिन देख पार्शली रिपोर्ट बिल्कुल शाया की जा सकती है। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ और आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, सीए के लोगों से जब आप मिले होंगे आपने उनका आईक्यू लेवल देख लिया होगा। मेरा ख्याल है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को, मैं, आप यकीन करें एफआईए पे मैंने एक प्रोग्राम किया था, मुझे मैट्रिक पास बच्चा जो है ना वो उस एफआईए के ऑफिसर या दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। हम शर्मिंदगी, बेहिसी, बेशर्मी की उस दलदल में दब चुके हैं और मैं समझता हूं आप जैसे लोग अगर सामने आए तो शायद पाकिस्तान को कुछ किरणें नजर आए कि और मैं बताऊं आपको कि आप लोग भी कर करके ये सिस्टम ऐसा बेहिस लोगों का हो गया है। ये आसिम सिद्दीकी प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहे कि जी मैं आरिफ को बिठा के उनको बिठा के अपना शो, नहीं, ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है ना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वजीर आजम तो बना दिया इमरान खान को, तो इमरान खान ने जो है क्या इन लोहाइकीन के साथ कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे ना, जहाज जब गिरा तो क्या उनको आना नहीं चाहिए था? क्या उनको मैसेज नहीं देना चाहिए था? जी आरिफ आसिम साहब, यहाँ थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करता हूँ। असल में मसला वही है ना, आपको वही कह रहा हूँ कि व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज कीपिंग द एंटायर गवर्नमेंट एट बे, ठीक है ना, वेदर वो फेडरल है, प्रोविंशियल है, एवरी मिनिस्टर, ठीक है ना, नॉट वन मिनिस्टर हैज कम कि यार ये शोर मचा रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके जो लवाइकीन है कुछ मचा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया है, दे आर मेकिंग सीरियस एक्यूजेशंस, आके किसी ने क्या कहते हैं पूछा है, उसको छोड़े मीडिया तक आके कोई नहीं पूछा है। आप मिर्जा साहब से ही पता करना ना, मीडिया कॉल करने बंद कर दिया है, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, गजल थी, मैं था, हुनैन या नईम साहब हैं, हम लोग सारे डिस्कस करके मीडिया पे आ रहे थे कि मीडिया को इसको, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ सर्कस, हमारा नैरेटिव एक ही होगा, वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ये जो आपके आइडेंटिफिकेशन का इशू जो कि बहुत अरसे से चलते हुआ रहा है, इसमें पैसे लोग बनाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वी प्रूव्ड इट कि घंटों में ये चीज हो सकती है। पूरे पाकिस्तान को बता दिए कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये 24 घंटे के अंदर आपके टोटल आइडेंटिफिकेशन हो सकती थी और 48 आवर्स के अंदर बॉडीज हैंड ओवर करके चीज खत्म हो जाती। ठीक है, अगर आम सिटीजन जिनका कोई जो ऑफिस होल्डर्स नहीं है, ठीक है ना, वी डोंट हैव एनी पावर्स, वी आर आर्म सिटीजंस, ठीक है ना। अब जो गजल जो इनकी बेटी है वो बेचारी वो घर में थी, शी वाज नॉट सपोज्ड टू बी एट द मॉर्ग, वो सारा कुछ करवा के तदफीन करके शी इज बैक एंड शी इज सच अ सोल्जर जो बाकी लोगों की तरह कि शी हेल्प अदर पीपल आउट एज वेल एंड वी एक्सपोज दीस पीपल। अब जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसके बाद एक मीडिया वाले के बंदे की कॉल नहीं आई है। मैं एक एक बड़े एंकर को मैसेज डाला हुआ पाकिस्तान के लिए, मैं प्लीड किया उनको कि यार प्लीज स्टैंड अप, रेज योर वॉइस। हम जिन लोगों को अभी इस टाइम पे पकड़े हुए हैं, दोज आर द पीपल दैट इज आर द मेजर कैंसर्स इन पाकिस्तान व्हिच हैव गॉट द गवर्नमेंट एंड मीडिया एट बे। कोई तो आवाज उठाए, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आरिफ साहब, आप इस पूरे सिचुएशन में, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा माशरा ही हमारी दलदल में चला गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कुछ लोग पुलिस में भी अच्छे होते हैं, कुछ लोग अब हर जगह अच्छे होने लगे। मैं चाहूंगा कि उनका जिक्र भी करें यहाँ पर, जिन्होंने वाकई आप लोगों की हेल्प की और वाकई वो उस जॉब को डिजर्व भी करते हैं जिस पे वो हैं अभी। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो डीजी ताहिर अशरफ साहब हैं, वो उनको कोई दोस्त ने भिजवाया था मेरा वीडियो, ठीक है ना, कि इस बंदे को हेल्प करो, पता इसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वो हिज पीपल ट्रेस्ड मी आउट, फेसबुक के थ्रू मुझे कॉल किए, ठीक है, मेरे से केस पूछे, वो कहते हैं सर ये आपको तंग कर रहे हैं। मैं कहा मुझे 21 दिन कह रहे हैं, और जब मैं उनको कहा ना डॉक्टर हुमायूं तैमूर, उस टाइम पे उनके कान खड़े हो गए कि यार ये बंदा सही नहीं है, बिकॉज फ्रेटर्निटी एक है ना, सबको पता होता है एक दूसरे का, उनको पता था ये बंदा कौन है। दिस इज द सेम पर्सन जो कि आपके हवेलियां क्रैश के अंदर हफ्ते के अंदर आइडेंटिफाई करके आपको जुनैद जमशेद को दे दिया था। एंड गॉड नोस कि उस ग्रेव के अंदर कौन है या बाकी ग्रेव्स में कौन है। अगेन ये सस्ते कंसल्टेंट लेके आते हैं जो ठप्पे मारते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो अगेन हमारा काम था उसको एक्सपोज करना, लोगों को बताना कि एक सिस्टम बन सकता है, ठीक है ना। मैं मुझे कहते हैं मैं एक पेपर पर लिख के एसओपी बता देता हूँ कि जिस टाइम क्रैश हो या एक्सीडेंट हो या बल्दिया टाइप फायर हो, आपके कंटेनर उसी वक्त लगे, एसओपी हो कि उस मॉर्ग से कोई बॉडी रिलीज नहीं होगी जब तक कि डीएनए सैंपल्स आपके कंप्लीटली लेना। और कौन लेगा? पीएफएसए। इसलिए क्योंकि वो जो आपके डीजी अशरफ ताहिर साहब हैं, ही डिड दिस आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, आगे कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव वाला नहीं था। जो डॉक्टर नासिर हैं, these guys worked on Sundays, they worked overtime जब हम सैंपल्स वगैरह दे रहे थे, और पूरी टीम उनकी लगी थी, विदाउट कोई मुआवजा वगैरह, कोई ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं, जस्ट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स। आपके एयर कॉमोडोर जिब्रान और नबीला जो आपके इमरजेंसी सर्विसेज में पीआईए के,
वी टॉक टू देम। जिस टाइम पे मैं गया था, मैं बोला जिब्रान साहब द थिंग इज द गवर्नमेंट इज नॉट मूविंग। मैं एक तरीकेकार निकाल लिया हूँ जहाँ घंटों में आ रहा है कि कहते हैं आपका रिजल्ट हो रहा है, कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू हैव द कैबिन क्रू कैरी वो, आप जरूरी नहीं कि PIA से आप बोलें, इसके कहते हैं ऑथराइजेशन वाला बहुत लंबा टाइम लगेगा, कैन यू डू इट एज अ फेवर टू मी एंड एज अ फेवर टू पाकिस्तान, एंड दैट गाय ही डिड इट। जितने भी सैंपल्स वगैरह ये वो जा रहे थे, वो और जो आपकी नबीला शाहीन और जो जैदी और जो बाकी आपके जो एमएनसी उसके थे, दे वर डूइंग इट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स, अगेन फ्रॉम विद इन द करप्ट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे बंदे निकले। कराची यूनिवर्सिटी से पुराने प्रोफेसर 30-30, 40-40, 20-20 साल वहां लगाए हुए हैं, उनके पास से प्रूफ्स वगैरह आए हुए हैं, काफी सारी चीजें, वो अभी मैं डाला नहीं हूँ, वो दैट इज अनदर सेपरेट बैटल इन इटसेल्फ। दिस इज द मेन थिंग कि अभी आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है और जो आपका डिजास्टर रिस्पांस का प्रोसेस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है एक एजेंसी यहाँ पे है PFSA विच इज द बेस्ट, और आपको पता है SFDL वो क्वेश्चन मार्क्स हैं, दैट इज लिटरली क्वेश्चन मार्क्स, उनका तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पे जो 22 अरब रुपए जो खर्च किए गए हैं लेबोरेटरी पे, और इतना मतलब ये 22 अरब तो सिर्फ आपको पता है, पेपर्स में मेरा ख्याल है ये 100 अरब से भी ऊपर चले गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है सिस्टम का, मैं भी वहां रह चुका हूँ और मैंने भी क्राइम ब्रांच में थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वहां पे की है, तो मुझे पता है वहां का सिस्टम के। वहां का PA कहता था कि आसिम साहब ये चलने वाला नहीं है, ये खुद ही उड़ा देंगे, क्योंकि यही तो करते हैं ये ऐसे वाली। ही है सर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूंगा कि नईम साहब से मैं इस पे लूं कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि इस ऐसे हादसात में जो जहाज होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, और अगर कुछ इस किस्म का वो हो जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी इंश्योरेंस होती है, और वो उनको मिलते हैं, और उसके बाद जो जो पर्सनल 1 by 1 जो हलाक हुए होते हैं उनको लोगों को मिलते हैं। आप लोगों को जो क्या वादे किए, क्या उन्होंने चेक दिए, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वो बताएं, क्योंकि ये भी प्रॉफिट का बिजनेस है इनका, कि वो आपको एक्चुअली इमरान खान ने कोई अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, ये हो सकता है कि उन्होंने ऐलान कर दिया हो ये, क्योंकि ये इसमें एक पूरा सिस्टम होता है, जो एयरलाइन होती है उसका हर बंदा इंश्योर्ड होता है, वो किस तरह होता है, वो डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप शेयर करेंगे कि आप लोगों को किसी तरह के चीजें उन्होंने वादे किए या दिया। देखें, मैं पहले तो आपका जवाब दूंगा, उसके बाद काइंडली हेयर मी आउट, मेरे पास 2 और पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट आपके इस प्रोग्राम के लिए। पहली बात यह है कि आई एम नॉट एविएशन एक्सपर्ट। दूसरी बात यह है कि मैंने इस अरसे में खासा एक इन्वेस्टिगेट किया है, और उसमें ये साबित हुआ है कि देखें, ये 5 मिलियन की जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, ये हुआ था विच वाज सपोज्ड टू बी रिन्यूड पॉसिबली इन 2007, जो कि हुकूमत को, असेंबली को रिन्यू करना था 5 मिलियन का, ठीक है। उसके बाद डिसाइड होना था कि वो रिन्यू नहीं हुआ, वो अभी तक डिस्कस भी नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपकी बात का ताल्लुक है ना कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर का जहाज इंश्योर्ड होता है, यूर राइट देयर, बट टू माय इंफॉर्मेशन सर, ये जो था ना लीज पे था, जो जिस एजेंसी ने लीज किया था, ये इंश्योरेंस मनी, टू माय नॉलेज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट विल गो टू द लीजिंग कंपनी जिसका एक्चुअली जहाज था। दिस इज माय इंफॉर्मेशन सो फार, बट हैविंग सेड दैट, 5 मिलियन एक है, उसके बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठता है। मैं अपने बेटे की आपको एग्जांपल देता हूँ। He was 25 years old. He was drawing a salary of 90,000 at that young age. तो ये हिसाब लगाया जाता है कि अगले 20 साल में बच्चा कितना कमाता। मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, I'm a retired person, तो वो कमाता तो बाप को देता, वो पूरा हिसाब लगाया जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस आती है। दिस 5 million rupees that they're talking about paying to the heirs, sir, is not insurance. It is something else. उसका मैं नाम भूल गया. There's a technical actually word for it. You find out. But जो इंश्योरेंस है वो उसके ऊपर बेस्ड होती है। एयर ब्लू के क्रैश के ऊपर ये पूरा केस चल रहा है। I will also add एयर ब्लू के जो विक्टिम्स हैं वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये एक पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये 5 मिलियन आपने जो पे करने हैं, इस पे आपने इंडेमनीफाई सिग्नेचर नहीं कराना हेयर से कि नहीं जी मेरा और कोई क्लेम नहीं है।
Are you listening to me? जी Are जी you बिल्कुल, registering what I'm saying? जी 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 बिल्कुल. So what we are hearing कि अब ये इस 5 मिलियन के ऊपर इंडेमनीफाई कराना चाह रहे हैं. Although there is an order from Peshawar High Court कि जी ये आपका राइट नहीं है कि आप इंडेमनीफाई करके उनको चेक दें. नंबर 1. नंबर 2, आरिफ की जो कोशिशें हैं उसके अंदर मैं आपको एक ऐड कर दूं कि अब से 3 दिन पहले मेरी बेटी की एक सहेली के वालिद हैं, इत्तेफाक से वो उनके दोस्त बहुत साहब के, फॉरगेटिंग द नेम, आरिफ कैन टेक द नेम्स, जो कराची की फैमिली के लड़के को, साहब को लाहौर में गलत दफना दिया गया था. ठीक है. They were not agreeing to returning the body, right? वो मुर्तजा साहब कह रहे हैं, वो आरिफ साहब जी. all on personal basis उस फैमिली को कन्विंस किया गया कि देखें जी, आप जो है आप इस बॉडी को रिलीज कर दें, ये एक्चुअली आपकी फैमिली को बिलोंग नहीं करती. थ्रू माय डॉटर्स एफर्ट्स एंड हर फ्रेंड्स फादर्स एफर्ट, आई अंडरस्टैंड कि वो रिटर्न करें. नाउ इमेजिन वो ग्रेव से निकाल के वापस भेजी जाएगी. आप देख रहे हैं बेहुरमती लाशों की, और उसको यहाँ पे कराची में दफनाया जाएगा. नाउ क्वेश्चन मार्क बन गया कि उन बेचारों की एक्चुअल बॉडी कहाँ दफन हुई है, वो कहीं कराची में हुई है, अब उसको ढूंढो. That was one point. The other point is कि जो बहुत इम्पोर्टेंट सिविल एविएशन का है वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ ये है, ये मैंने आपसे कहा कि मैंने रिसर्च किया. मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि आई एम नॉट अ एविएशन एक्सपर्ट, बट एक मुझे थी नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन एक प्रोग्राम आता है. आई हैव सीन hundreds and hundreds of those series. Somehow I had interest on it. और इंटरेस्टिंगली इनफ जनवरी ने मेरे बेटे ने मुझे टैग किया था खटमंडू PIA क्रैश, जो गालिबन वाहिद क्रैश है जिस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पब्लिक हुई थी, बिकॉज इट वाज आउट ऑफ पाकिस्तान. नेशनल ज्योग्राफिक ने खटमंडू क्रैश इन्वेस्टिगेशन का वो प्रोग्राम आप देख लीजिएगा जरूर. माय पॉइंट इज इंटरनेशनली जो टावर होता है ना सर, टावर की जब विजन में आ जाता है एयरक्राफ्ट, तो इंटरनेशनली लॉ ये है कि टावर अगर तुमसे कहता है ना कि तुम उल्टे हो जाओ, तो अगर पायलट उल्टा नहीं होता, द पायलट इज पनिशेबल. दिस इज अ इंटरनेशनल लॉ. हियर ही सेड कि टेक लेफ्ट 180 degrees, and what does the captain say? I am comfortable. I am comfortable. Sir, number 1, I am comfortable. मेरे 10 कप्तान सीनियर दोस्त हैं जिनसे इन सारे अरसे में मेरी बात होती रही है. वो कहते हैं कि यार ये कप्तान सीनियरिटी के लेवल की टर्मिनोलॉजी नहीं है. आई एम कंफर्टेबल. ये दिस साउंड्स लाइक इट्स द फर्स्ट ऑफिसर. बहरहाल वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी. लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा. हमने इस पे रिसर्च की और हमने अपने प्रोग्राम में हमारे साथ जो एक इस टीवी पे भी हमारे साथ होते हैं डॉक्टर मोबी, वो खुद भी पायलट है. उन्होंने एक तकरीबन मेरे ख्याल 23 साल एक पाकिस्तान मतलब एक अमेरिकन है ट्रेनर जो जहाज ट्रेन करता है, और इस जहाज के उस पर पता नहीं ठीक ठाक आवर्स है, उसको अपने प्रोग्राम में लेकर आए. तो जी ये कंट्रोल की वॉइस है ना, कंट्रोल टावर से उसने एक सवाल उठाया कि हाउ कम ये कंट्रोल टावर की वॉइस जो है ये बिटवीन पायलट और टावर की होती है, ये एग्जैक्ट कैसे फौरन बाहर आ गई. मतलब ये उन्होंने रिलीज की है in 10 minutes. हाँ, तो CA ने क्या ये रिलीज की है, तो हमने इसका जवाब अपने तौर से मालूम किया, तो हमने कहा नहीं ये बस व्हाट्सएप पे आई है. कुछ जर्नलिस्टों से मालूम किया तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता. फिर उस पर एक बात निकली कि मैं खुद भी मतलब साउंड पे और दूसरे पे, तो मैंने ये भी है कि वो जो पूछ रहा है उसके जवाबात को एडिट भी किया जा सकता है. ये पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम जो है ना वो हकीकत से चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को मुतमईन कर दें, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं जो कि आने वाले दिनों में कभी भी सॉल्व नहीं होते. जैसे बेनजीर का की हलाक हुआ कि पूरी दुनिया में जो है ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो फौरन धो दें जो जहां पर कत्ल हुआ. लियाकत अली खान का नहीं हुआ, आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो मैं आपको चाहूंगा, सॉरी मैं आपकी बात मैंने काट की वो की, लेकिन इस पे इस साउंड पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है.
जी जी बिल्कुल, ये कि आई एम कंफर्टेबल, ये एक सीनियर कैप्टन की टर्मिनोलॉजी है ही नहीं, बिल्कुल, व्हिच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। नंबर 2, जो मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल लॉ है कि अगर उसने कह दिया टेक लेफ्ट 180 डिग्रीज, ही इज पनिशेबल इफ ही डज नॉट डू इट। बिल्कुल, आपको पता है आपके मुल्क के लॉ में क्या हुआ है? आपके मुल्क के लॉ में ये हुआ है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उस लॉ को ओवररूल कर दिया कुछ साल पहले, एंड नाउ द कैप्टन, नो मैटर, जिसकी 2 रिपोर्ट्स हैं बाय द वे कैप्टन की कि वो साइकोलॉजिकली रिजेक्ट हुआ था, आई एम गिविंग यू अ कंफर्म्ड रिपोर्ट, एंड देन ही वेंट अब्रॉड एंड ही गॉट अनदर सर्टिफिकेट ऑफ साइकोलॉजिकली करेक्ट। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा अपने रिसोर्सेज से। अब जब आप ऐसे कप्तान रख रहे हैं और आप एटीसी का राइट ही वापस ले गए, जो इंटरनेशनल राइट है, वो कह रहा है टेक लेफ्ट 180 डिग्रीज, यू हैव टू फॉलो इट सर। यू से कि नो आई एम कंफर्टेबल, और क्योंकि टावर के पास वो राइट नहीं है कि उसे कहे कि एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग दैट इडियट, यू डू एज आई से। Your law in Pakistan, sir, is not that international law. Here the law is कि कप्तान ने कह दिया psychologically reject हुआ है, 2 दफा उसने कह दिया I'm comfortable, उन्होंने रोका ही नहीं, उन्होंने लैंड कर दिया। अब आपका होगा अपना घर, सपना घर। Your dreams can come true. SAI Mortgage is key for you. अपना घर खरीदने और रीफाइनेंस करवाने के लिए SAI Mortgage से राब्ता करें। Don't make a move without SAI. ठीक है, अभी आपको बता दूं सूरत हाल क्या है। एक बॉडी रह गई हुई है और वो अब्दुल कयूम साहब की नहीं है, जो पीआईए वाले हैं। ठीक है, अब जो अहमद मुश्तबा हैं उनकी बॉडी एक्सह्यूम होकर आज आ गई है। आज आई थिंक अब इसकी तदफीन हो रही होगी यहाँ कराची के अंदर। लेकिन अब मसला ये, कयूम साहब के भाई से मेरी बात हुई थी एंड आई टोल्ड हिम टू टेक अ स्टैंड। कोई आपको धमकी वगैरह देता है, वो देता है, आपके पीछे लाखों पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, तो वो स्टैंड। हाँ, तो ये लेटेस्ट आपको न्यूज बता रहा हूँ, नोबडी एल्स हियर इन द मीडिया नोज अबाउट इट, कि ही हैज टेकन अ स्टैंड। ही इज लाइक, आई वांट माय डीएनए फोरेंसिक्स डन बाय द पीएफएसए, ठीक है ना, नॉट बाय एसएफडीएल, क्योंकि अभी टोटल कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ठीक है, 22 अरब लगा के ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब इतना चीज हम लोग कह चुके हैं, विटनेसेस लेके आ चुके हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं खोल रहे? इन्वेस्टिगेशन खोलेंगे तो सबकी बॉडी सबके पास चले जाएगी। अब ये जो आखिरी बॉडी है, दिस इज अ लिंच पिन। ठीक है, अब इसका जब आइडेंटिफाई करने जाएंगे कयूम साहब की बॉडी कहाँ पर है, जब कयूम साहब को एक्सह्यूम करेंगे तो वहां बॉडी है, वो कहाँ पर है? ठीक है, तो यू हैव टू ओपन द इन्वेस्टिगेशन। जी, क्या कह रहे हैं? It will be a domino effect. यस एग्जैक्टली। और हम लोग जो आपके एक बहुत बड़ी कंपनी है बॉडी टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा, यूएस के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट डीएनए आपके वो, ठीक है ना, 30 लाख सैंपल डीएनए प्रोफाइल्स अपलोड किए हैं यूएस क्रिमिनल डेटाबेस। 25,000 विक्टिम्स ऑफ एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस, जो वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा था उसका वो इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन अगर मैं पीएफएसए के पास आऊँ, जो डॉक्टर ताहिर अशरफ साहब हैं, उनका इतना रिच और वास्ट एक्सपीरियंस है, माइक टाइसन के केस के अंदर वो किए थे। ही इज वन ऑफ द 12 पीपल हुज एक्चुअली, जो एफबीआई की जो हैंडबुक वाला नहीं है, ही इज द वन हुज एक्चुअली वर्कड ऑन इट। ठीक है, ये जो आपका एक, आपको पता होगा कि एक इनोसेंस प्रोग्राम था यूएस में जो चला था, जो आपके केसेस थे प्री डेटिंग एनी डीएनए टेक्नोलॉजी, उनको फिर रीओपन किया गया था क्योंकि डीएनए आ गया था। अब दोस केसेस वर 40-45 इयर्स ओल्ड। ठीक है ना, उसके अंदर से 400 कन्विक्शंस ओवरटर्न हुए थे डीएनए उसके बिना के ऊपर। नाउ इमेजिन द डेप्थ एंड द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, अब जब एक इतना बड़ा इदारा है, वो बेचारे को साइडलाइन किए हुए, जिस तरह हर अच्छे इदारे को यहाँ साइडलाइन कर देते हैं। और मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि इधर आके जो मर्जी हो, इनके मैं गले के अंदर ठोंसूंगा कि आपने जो भी करना है फोरेंसिक वगैरह, ये वो, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट एनडीएमए वगैरह, आई वांट पीएफएसए ओवर देयर टू हैंडल द होल थिंग। और अभी आप देखें अभी होता क्या है, इफ दैट कैन बी डन, 40-45 साल पुराने डीएनए, अभी I'm gonna have the Airblue crash opened, I'm gonna have the Boja crash opened, and I'm gonna have every crash opened जब से लेके अब तक, because they can be identified. ठीक है ना, इस तरह हो ही नहीं सकता। You wanna start? This is the पूरी दुनिया में रेप केसेस में सबसे पहले डीएनए लिया जाता है, सबसे पहले। ये वाहिद पाकिस्तान का मुल्क है जिसमें मौलवी इजाजत नहीं देते कि जी आप जो है वो डीएनए जो है पूरे लॉ में लेकर आए, और सिर्फ सिंपल एक
वो हो कि कोई मतलब पहला जो होना चाहिए वो डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद फिर विटनेसेस या दूसरी चीजें हों। लेकिन हमने जो है वो कसम खाई हुई है कि हमने कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल बताऊं कि हमारी ये बातें बताने के, किस्से बताने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम अपने आप को, मैं सिस्टम बता रहा हूँ आपको कि मैं अपनी वालदा के साथ पीआईए से यहाँ से चढ़ा और मैं पाकिस्तान में जब उतरने लगा कराची में कतर के बाद जो है, वहां पर कोई बहुत बड़े, मुझे नहीं पता वो कौन थे, कैसर साहब अपनी वालदा के साथ आ रहे थे। जहाज में अनाउंस हुआ कि कैसर साहब अपनी वालदा के साथ मौजूद हैं, तो प्लीज किसी नर्स, सॉरी नर्स बोला, एयर होस्टेस को जो है वो बताएं। अब वो बार बार एयर होस्टेस मेरे पास आ रही है, कह रही है, अब वाहिद पूरे प्लेन में मैं था जो मैं अपनी वालदा के साथ बैठा था। मतलब मैं तंग आ गया कि यार, मतलब बता दिया है कि मैं कैसे नहीं, आप मजाक तो नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई नहीं कर रहा, नहीं देखे हमारी जॉब का मसला है। ओ भाई, इसमें जॉब का मसला कहां से आ गया? जहाज उतरा है, जैसे ही मैं उस पे आया हूँ, मेरे साथ जो हैंड बैग था लोगों ने उठाने, मैंने कहा क्यों, मैं तो नहीं दे रहा। आप कैसर साहब? मैंने कहा नहीं। यकीन करें मैं लाइन तक लगा हूँ, अनाउंस हो रहा है बाकायदा। आखिर में मैंने कहा जी मैं कैसर साहब हूँ। तो एक बंदे ने फौरन मेरा बैग उठाया, एक स्पेशल काउंटर पे ले गया, और एक बूढ़ा सा सीए का, मेरे ख्याल सीए का एफआईए का जो बंदा होते हैं वहां पर, वहां बैठे हुए थे। तो मैंने उनको मुस्कुरा के देखा और मैंने कहा सर ये मसला है, मैं आखिर तंग आ गया हूँ। तो वो हंसे, कहने लगे आपको नहीं पता ये कौन साहब है, लाए अब आप आई गए हैं यहाँ तक तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैन यू बिलीव इट कि हम किस माशरे में रह रहे हैं? सर बिल्कुल, बट आई गॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस एज वेल। मैं वही कह रहा हूँ ना कि दिस अभी जो सैक्रिफाइस हुई है मेरी कहते हैं नईम बेग साहब के बेटे की, ये रायगान नहीं जाएगी। दिस इज गोइंग टू इंस्टिगेट चेंज, ठीक है ना, और ऑन लार्जर लेवल। जो आप बात कर रहे हैं ना इसकी, एक तो डीएनए का हो गया, दूसरी अभी आप कौन सी बात कर रहे थे, दिमाग से निकल गई। पुलिस सर अभी किस, हाँ जी, पुलिस पीआईए की अच्छा हाँ पीआईए। देखें पीआईए का अभी हमें केस करने के लिए ना साल 1.5 साल है, 1.5 से 2 साल होते हैं आई थिंक, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, जिसके अंदर केस कर सकते हैं। उससे पहले भी नईम साहब से भी मेरी बात हुई थी, एंड एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज कि पहले रिसर्च करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 30-40 साल का कैंसर है, ठीक है ना। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, ठीक है ना, इसमें सीईए के मसले हैं, इसमें आपके एएसएफ के मसले हैं, 10 मसले हैं, ठीक है ना। इट इज अ क्रॉक पॉट ऑफ कैंसर। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज कहां पर है, सो दैट व्हेन वी डू अ केस, उस केस से कोई चीज मस्बत निकल के आए, सो दैट द सिस्टम इन पीआईए चेंजेस। दैट्स अ नेशनल एयरलाइन, वी डोंट वांट टू कारपेट बॉम्ब इट, वी वांट टू गो फॉर अ स्नाइपर अटैक की जितने गंद है ना उसके अंदर एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं, आप जिस तरह पॉलिटिकल अपॉइंटीज है जो आप बात कर रहे थे कि जाहिल किस्म के लोग हैं, उनको तो सेफ्टी मैनुअल नहीं पढ़ना आता होगा, ठीक है। बाकी साइक इवैल्यूएशंस आपके पायलट्स वगैरह के नहीं होते भाई, दे आर लाइक, मैं आई डोंट वांट टू से इट, दे आर लाइक बस ड्राइवर्स ना, ग्लोरिफाइड बस ड्राइवर्स, ठीक है। अब एक टाइम पे आपके पीआईए वेंट आउट देयर, और दुनिया में एयरलाइंस वगैरह जिस तरह एमिरेट्स वगैरह वो एस्टैब्लिश की है, देयर इज पोटेंशियल, देयर आर पीपल ओवर हियर। लेकिन जब पॉलिटिकल अपॉइंटीज और ये नेपोटिज्म वगैरह आता है तो एवरी इंस्टीट्यूशन सफर्स। तो इस चीज से जो सारे सैक्रिफाइसेस ये 97 लोगों के हुए हैं, दिस इज गोना अशर इन अ न्यू एरा फॉर पाकिस्तान। और अगर इसके लिए थर्ड फोर्स लाना पड़े ओवरसीज पाकिस्तानीज की, ठीक है ना, जो कि लाना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की, मैं नईम साहब और आप आरिफ साहब आपसे भी वो वादा करता हूँ कि हम आपके साथ हैं। यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेशली अमेरिका की में जितने भी चैनल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, मैं अभी आपसे आखिरी में मीडिया के बारे में पाकिस्तान का जरूर पूछूंगा कि आखिर वो खामोशी क्यों है। यहाँ से हमने बहुत सारी चीजों पे उठाई आवाज और हमने देखा कि हमें कामयाबी मिली है। इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है ना, ये भी हंसते हैं जब जब इनके पास खबरें, अच्छा ऐसा है, ऐसा हुआ। बिल्कुल हम यू टर्न जो लेने में माहिर हो गए ना, उसकी वजह पाकिस्तान की तजलील होते 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 हम यहाँ पे पहुंच गए। हम आपके साथ खड़े हैं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें, अब जूम पे जो है या डिजिटल मीडिया जो है उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, बल्कि मैं नईम साहब आपसे भी इसका जवाब लूंगा कि आरिफ साहब ये बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी क्या बात है कि वो आप लोगों का इंटरव्यू, ये आपका राइट है कि आप अपनी बातें मीडिया पे जाके बताएं, प्रेस क्लब में जाके बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, क्यों नहीं बता रहा? क्या वजह है? आपकी समझ में क्या आता है?
अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ, आई एम द ग्रैंडसन, बेसिकली मेरे नानी के जो बहन है उनके शौहर हैं ज़ियाउद्दीन साहब, जो कि ब्यूरो चीफ रहे हुए हैं डॉन के, ठीक है ना, और उनकी इंटेग्रिटी वगैरह का आपको पता होगा, ठीक है। तो आई वाज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है ना, कि जो चलता है, लेकिन आई डिडंट नो इट वाज दिस बैड। इस टाइम पे हर चीज में आपका क्या कहते हैं, ये कैंसर फैल चुका है, ठीक है ना, हर चीज के अंदर पीपल मेक मनी आउट ऑफ एवरीथिंग। अभी एसेंशियल दवाइयाँ इसमें कोविड में आपके गायब हो रहे हैं, ठीक है। कोविड की तो बात ही ना करें ना, कोविड अगेन इज इंजीनियर्ड, ठीक है ना, आई वोंट गो इनटू दैट, ठीक है ना। वो जानबूझ के नस नस के अंदर ये बीमारी फैलाई गई है सो दैट पीपल कैन अर्न मनी। These guys are monsters and these guys are all linked to this DNA वाला सीन। मैं वही कह रहा था ना कि once this one card falls everybody's gonna fall। उसका इनको छोड़ना नहीं है एक बंदे को भी। बिल्कुल, ये दवाइयाँ जो है मैं आपको नईम साहब मैं आपसे चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या बात आप क्या समझते हैं कि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, आई थिंक विच विल बी अ लिटिल ऑफ द ट्रैक, बट एक कोई प्रोग्राम हुआ था जिसमें वो किसी मॉल में हर एक से पूछ रहा था कि आपने आखिरी अच्छी खबर पाकिस्तानी चैनल्स पे कौन सी सुनी। उसने कोई 10 बंदों से पूछा और 10 बंदों ने सर खुजाया। आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आई वाज अ सीनियर बैंकर। मैंने रिजाइन करने के बाद मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ की और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन पाकिस्तान पे 5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बात की, डॉन ने कुछ 1-2 आर्टिकल मेरे ऊपर लिखे, बट मेरा जो बहुत एक करीब दोस्त था और वो एक बहुत आई वोंट टेक द नेम ऑफ द चैनल, मतलब लीडिंग चैनल्स में काम करता है, बड़ी सीनियर पोजीशन पे। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू मेरा इंटरव्यू नहीं करा, अपना करा ले, लेकिन प्रमोट तो कर हमारी वाइल्ड लाइफ को। इंसिडेंटली आई एम आल्सो द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान जो वाइल्ड लाइफ टूरिंग कराता है। अब आपके लिए बहुत अजीब सी बात होगी कि पाकिस्तान में कोई आदमी वाइल्ड लाइफ टूरिंग भी कराता है। तो मैंने अपने दोस्त से बात की जो एक्सप्रेस न्यूज में, सॉरी आई टुक द नेम, कि नहीं भाई यहाँ पे ऐसे काम नहीं होता, तुम जितना भी अच्छा काम कर लो, पॉजिटिव काम कर लो, unless there is a sponsor behind it, nothing will go on media. That's my answer to you. तो सर दिस मीडिया इज लाइक सारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। दे डोंट केयर अबाउट, देखें आपको भी पता है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का एक काम होता है टू गेट टू द ट्रूथ, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था? हम लोग कर रहे थे। विमेन लाइक गजल वो कर रही थी, हुनैन, मुबीन, हसनात, शरिया, रसलान, जुनेद, दीज गाइज वर लाइक द वंस हु वर इन्वेस्टिगेटिंग सारी चीजें। हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन थी देन मिनिस्टर्स, देन द एविएशन मिनिस्टर, आपके जो बाकी लोग हैं, और जो ब्रीफिंग ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो उन लोगों से ले रहे थे जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जो लोग चीख चीख के बता रहे हैं यार इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, वी एक्चुअली लॉस्ट पीपल इन दैट फ्लाइट। हम लोग कोई चीज कह रहे हैं तो एटलीस्ट गिव अस द रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट एक सिटिंग तो कर लें, एक बंदा तो आ जाए। एक बंदा नहीं आया, नॉट फ्रॉम पीटीआई, नॉट फ्रॉम पीएमएलएन, मीडिया का एक बंदा, एक एंकर को, जो बड़े बड़े एंकर हैं, इनको मैं इमोशनल मैसेजेस भेजा हूं, प्लीज स्टैंड अप फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड्स यू। ये हम लोग जो गलत लोग हैं, जो गिरोह हैं, इनको हम लोग दबा के रखे हुए हैं एक साइड के ऊपर। इफ यू पुल देम, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, एटलीस्ट एक चीज सही हो जाएगी, और उससे बाकी सारी चीजें मुंसलिक हैं। बट एक बंदा जो क्या कहते हैं आपके जो कोऑपरेट किया हो, एक्सेप्ट प्रिंट मीडिया वाले जो बेचारे गरीब रिपोर्टर नहीं होते, बिल्कुल। वो मैं आपको बताऊं, ये मेरे आप बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे लिखा हुआ ब्लैक लाइफ मैटर नीचे। हाँ जी। तो ये इसलिए नहीं है कि हमें वो शख्स, वो क्रिमिनल था जो भी था, लेकिन उसको गलत तरीके से आपने मारा। एग्जैक्टली, वो क्रिमिनल था, वो आखिरी में 5 साल की सजा काट के आया था, उससे पहले 10-10 महीने की। लेकिन मसला ये नहीं है कि वो कौन था, मसला ये था कि तुमने क्या किया, लॉ एनफोर्स वालों ने। तुमने उसको गलत तरीके से मारा, और स्टैंड पूरे अमेरिका में आपने देखा। ठीक है, लूटने वाले डिफरेंट जराइम पेशा लोग कहाँ नहीं होते, यहाँ पे भी हैं, लेकिन आप देखें पूरा मुल्क जो है, मुझे एक चैनल से, पाकिस्तानी चैनल से इसलिए टर्मिनेट कर दिया गया कि मैंने उस पे चलने वाले एक दूसरे चैनल को अपने सिर्फ फेसबुक पे आके उसकी एक स्टोरी बयान कर दी थी, तो मुझे डायरेक्ट टर्मिनेशन का लेटर मिल गया कि यू आर नो लॉन्गर विद अस। तो मैं कुछ एडिशन करता हूं जी, जी, सर, दिस विल बी माय लास्ट स्टेटमेंट सिंस आप मैं समझता हूं आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें इसमें, और के बात कर रहे हैं इतनी देर से। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इनके जो ओनर्स हैं ना, इनके बच्चे, इनके जवान बेटे
अल्लाह ना करे इनकी बीवियां, इनके बच्चे, खुदा ना करे कहीं ऐसे हो गया ना, शायद इन लोगों को होश आ जाएगा। दैट्स माय लास्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल नईम साहब, आपने इस लास्ट स्टेटमेंट में वो बातें कह दी हैं जो मैं समझता हूँ कि उसके लिए अल्फाज नहीं मिलते। अल्लाह ताला जो है, वाकई हम कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी है कि मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा जिनके पास बड़ी प्लानिंग होती थी और वो अब हम में से नहीं है। उनके पास 70 साल तक की प्लानिंग थी कि जी मैं ये करूँगा, मैं रिटायरमेंट के बाद ये करूँगा। किस वक़्त मेरी जान निकल जाए, किसी और की जान निकल जाए, कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। ये कहीं पैसों से और कहीं लोगों से डर के अपनी खबर छुपाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया इन लोगों को जगाने के लिए आया है। और आरिफ साहब या आप जैसे लोग जो हैं, जो कि खड़े होते हैं, मैं एक छोटी-सी इसमें बात इसलिए ये करना चाहता हूँ कि आप जैसे ही लोगों में से एक पेरेंट था जिसकी गाड़ी पे कंटेनर गिरा था। आपने देखा कराची के अंदर जो लोग रहते हैं, कंटेनर किस तरह निकलते हैं। बाईपास के ऊपर जी, कंटेनर यानी वो बंदे भी नहीं होते, किसी को ट्रक के ऊपर बस ऐसे ही रख दिए जाते हैं। और उनका जो ड्राइवर है उसके पास तो मेरा ख्याल है कि शायद 20% के पास लाइसेंस हो, लेकिन क्योंकि उनकी यूनियन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनका ताल्लुक किसी ऐसी जमात से है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर, हर गवर्नमेंट के ऊपर जो है असर करती है। आप यकीन करें, मैंने उस पेरेंट्स की कितने सालों तक रिपोर्टिंग, अब मैं भूल गया हूँ। मैंने कहा ये वो बेचारे अभी तक मेरा ख्याल है अगर जिंदा होंगे वो लगे, उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी का मकसद यही है, और ऐसी-ऐसी स्टोरियां की थी। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है और मैं समझता हूँ आप लोग की आवाज ओवरसीज पाकिस्तानी बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर वाले जो है ना, जैसा मीडिया है वैसी मेरा ख्याल है कि आवाम भी हो गई है कि बस वो बोलती है कि बस आज जी लें तो जी लें, अगर देखा जाएगा कल को। मैं चाहूंगा कि आरिफ साहब आप भी वो क्लोजिंग सर हैं और मैं इसको क्लोज करूंगा, काफी टाइम हो गया है। ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आप लोग ब्लैक बॉक्स को फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ पे कहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो दबा दिया जाएगा इसकी रिपोर्ट को भी। अच्छा सर, पहले तो मैं इस पे बात कर लूं कि इस टाइम कुछ इतना हुआ है और अब हमारे साथ एयर क्रैश, एयर ब्लू के दोस्त और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एसोसिएशंस हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आई डोंट थिंक they'll be able to pretty well kill it now. जी आरिफ साहब। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ना लोग जो हैं अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि खराबी माशरे का एक आगे वो बन गया है कि कोई चोरी करता है या कोई एम्बेजलमेंट करता है तो उसको हीरो बना देते हैं, एमएनए के पैर छू रहे होते हैं, तो अच्छे लोग वो छुप जाते हैं बैकग्राउंड में। वो कहते हैं यार हमें ना छेड़े, ना हम किसी को छेड़ें, ठीक है। तो वो लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ उनको एक आवाज देनी है कि एक फोर्स आनी है बाहर की उनको उठाएं। ये उठाएंगे तो आपके खराब लोग पीछे होंगे ना, वरना खराब लोग कंट्रोल कर रहे होंगे कंट्री को। और इस टाइम पे वही हो रहा है, एवरीथिंग फ्रॉम द फ्रूट्स टू वेजिटेबल्स टू शुगर टू ऑयल, आप जस्ट नेम इट, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गंद नहीं है, ठीक है। तो मसला पीपल विल राइज, ठीक है ना, बट दे हैव टू हैव द प्रॉपर, क्या कहते हैं, जो बंदा है जिसको फॉलो कर रहे हैं या एक मैनिफेस्टो, और जिसके ऊपर ये जो आपको पता है जो यहाँ के जो लोग हैं, आपके जो पावर्स हैं, द शैडो गवर्नमेंट्स, उनका पावर उनके ऊपर काम ना करे। अनलेस कहते हैं ये चीज आती है, इट्स गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन। आई होप इट्स अ पीसफुल रेवोल्यूशन, क्योंकि मसला ये है कि जिस तरह ये चीजें जा रही हैं, इट कांट बी अ पीसफुल रेवोल्यूशन बिकॉज व्हाट वी आर अप अगेंस्ट इज समथिंग बिग। वही कह रहा हूं ना, दिस केस इज ये एक्सपोज कर दिया है उस चीज को, वो थर्ड फोर्स को, ठीक है ना। ना इमरान खान कुछ कह रहे हैं, ना आपके कहते हैं प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, दे सीम पावरलेस, द मीडिया सीम्स पावरलेस, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, ये जो हैं लोग, दे आर द मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना, और सारा कुछ इनसे लिंक्ड है। सो वी हैव टू एक्सपोज दीज गाइस। मुझे बार-बार लोग कह रहे हैं कि ना बोलो इस तरह की चीज। नेशनल डिजास्टर, सॉरी मैं क्योंकि कवर करना चाह रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम रह गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इस पे घंटों बातें हो सकती है। नेशनल डिजास्टर पाकिस्तान के अंदर, और हमने देखा कि जो उसके हेड भी हैं वो हमें उस तरह नहीं लगा कि वो जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से काम करते हैं। नेशनल डिजास्टर में तो एक ऐसा बंदा काम करना चाहिए जिसकी पूरी जिंदगी हेल्प पे गुजर गई हो। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की पूरी जिंदगी अब वो हम में से नहीं है। ये नेशनल डिजास्टर आप जो जिक्र कर रहे हैं ना, वो कोई जिक्र सुना है? कोई 20 ग्रेड के 21 ग्रेड के लोग लगे हुए हैं इस सारे सिनेरियो में, या 400-500 बंदे मरेंगे जब भी वो आएंगे? वेयर वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट? अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब वाघा बॉर्डर पे 89 लोगों की डेथ हुई थी बम से, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था और मैंने डीजी रेंजर्स हमारे आके कहते कि अल्लाह का शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
तो मैंने उसके आर्टिकल में लिखा था, मैंने उसमें बगैरत लिख दिया था मैंने, माजरत के साथ, ये जर्नलिस्टिक वर्ड नहीं था, लेकिन मैं इतने गुस्से में था कि 89 फैमिलीज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिसपे मुझे माफी भी मांगनी पड़ी और फिर मैंने बेहिस और बेशरम पे खत्म किए अपने अल्फाज। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मरना तो है एक दिन, सच बोल के मर जाओ तो वही जिंदगी है। तो आरिफ साहब, नेशनल डिजास्टर पे मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा, क्योंकि आपने देख लिया ये एक डिजास्टर ही था जो कि फेडरल लेवल पे था। सिंध और पंजाब ऐसे लड़ रहे हैं एक दूसरे से जैसे मेरा ख्याल है कि सौतने भी नहीं लड़ती होंगी। सर लड़ने वाली बात नहीं है इसमें, असल में जो पीएफएसए था ना, इट इज, वो भूल जाएंगे पंजाब से आया था, उसका नाम पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, लेकिन द पीपल हु हेल्प्ड अस आउट वर इंडिविजुअल्स। देयर वाज नो कहते हैं पॉलिटिकल लेवरेज पीछे या ऐसे कोई इस तरह की सीन निकाला जा रहा था इसमें, जस्ट टू हेल्प पीपल आउट। और सिर्फ क्योंकि हम लोग ये चीज किए हैं तो उनकी 21 दिन की किधर गई टाइमलाइन? जिस टाइम पे हम लोग ये किए एकदम से आपके रिजल्ट्स निकलने शुरू हो गए। असल में इनका प्लान या मॉडस ऑपरेंडा ये होता है कि बॉडीज इतना खराब करते हैं, इतना इमोशनली टेरराइज कर दें लोगों को कि जो भी बॉडी उनको पकड़ाएंगे उस टाइम पे शुक्र करके वो आपको थैंक्स भी करके वो तदफीन कर देंगे, दे विल नेवर से एनीथिंग अगेन, वो क्लोजर ले लेंगे, विच इज रॉन्ग एंड दिस शुड स्टॉप। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया 24 घंटे के अंदर बॉडी साले में है, तो वो हो सकता है देयर इज अ यूनिट आउट हियर जो कि कर सकता है। और जहां तक रही एनडीएमए या जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, मसला ये है कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान को कि आइडेंटिफिकेशन कहाँ से हो सकती है, तो फायर हो, जो मर्जी हो, कोई क्राइम सीन हो, ठीक है ना, दीज पीपल आर पीपल हु इन्वेस्टिगेट माइक टाइसन वाला केस, ठीक है ना, ये वो लोग हैं जो कि आपको जिस तरह बताया था वो जो प्री डीएनए के आपके वो केसेस आ रहे थे, उनको फिर रिट्राई करके 400 बंदों को रिहा किए हैं प्रॉपर एविडेंस पे, ठीक है ना। जैनब मर्डर केस के अंदर बहुत पॉपुलेटेड एक एरिया है जो आपका कसूर का है, उसके अंदर प्रोफाइलिंग वगैरह करके लोगों को कम करके उस बंदे तक पहुंचना है। डू यू हैव एनी आइडिया कि कितना मुश्किल प्रोसेस होता है वो? somebody with proper and extensive knowledge can do it, ठीक है ना। जब आपके पास एक तरह का इदारा है तो आप उसको ओवर शैडो क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको फोरफ्रंट पे लेके आए, इसको मुंसलिक करें आपके एनडीएमए के साथ, बट इट इज नॉट आंसरेबल टू एनडीएमए। मैं फिर कह रहा हूँ इट शुड बी ऑटोनोमस, जिस तरह अभी है। एनडीएमए आए अपने क्या कहते हैं कंटेनर्स वगैरह करे, जो बाकी काम करना है करे, डीएनए कलेक्शन जो सैम्पलिंग वगैरह है वो पीएफएसए ही करेगा, डीएनए सैम्पलिंग भी वो रन करेगा, चाहे वो गिलगित में हो या पंजाब में हो या जिस तरह दूर दराज इलाके हों। अगेन एसओपीज वाला सेट करें, उस टाइम पे आपके लोग आ जाना चाहिए, बॉडीज तहवील में लेके आप बॉडीज रिलीज नहीं करेंगे, सीधा सीधा डीएनए सैंपल्स लें, रन द डीएनए वो, और वो करते हैं। कितनी देर लगेगी? ये एक पेपर में एसओपी में लिख के दे सकता हूँ, ये पूरा गवर्नमेंट मशीनरी है, कांट दे डू इट? नियत नहीं है ना, दे मेक मनी आउट ऑफ दिस। दिल नहीं है आपके काम करने। अच्छा नाज़रीन, ज़ैनब के बारे में बता दूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन था ज़ैनब के मामले पर, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिव हुई, और उसके बाद उन्होंने वो काम किया जो उनको खुद से पहले ही कर लेना चाहिए था। आरिफ साहब एंड नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे कहेंगे आपसे मैं एक लास्ट स्टेटमेंट बड़ा छोटा सा दूंगा। जी जी। वो हम लोग मोस्टली मुसलमान हैं और ह्यूमन बींग्स हैं। हमारा रिलीजन शायद ये कहता है कि जुल्म के ऊपर खामोश रहना भी गुनाह है। बिल्कुल, दैट्स माय लास्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात मेरे दिल में है, और ये मैं बोलता हूँ, ये जुल्म चाहे वो किसी भी किस्म का हो, उस पे खामोश आप बोल तो सकते हैं ना, कम से कम बोलने पे तो किसी के नहीं वो कोई रोक सकता। अच्छा आरिफ साहब, आपको, नईम साहब, मैं आपको एक चीज और भी बताता चलूं। मैं चाहता हूँ कि हम आपकी हर 2 हफ्ते बाद अपग्रेड लें, बेशक वो 30 मिनट्स का हो, 15 मिनट्स का हो, आप हमारे इंटरनेशनल मीडिया पर आके हमें बताएं। मेरी कोशिश ये होगी कि अमेरिका के जितने भी चैनल्स हैं जो यहाँ पर बेस करते हैं, वो आपका जो अपडेट है, इस अगर आप 2 वीक के बाद चाहें, 3 वीक के बाद चाहें, आप मैं हमसे। हाजिर हूँ भाई, मेरे बाहर के बहुत रिश्तेदार हैं, वॉशिंगटन से लेके अफ्रीका तक। आई एम रेडी व्हेनेवर यू वांट इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ दें, हम आपके साथ रहें, शायद हम पाकिस्तान को जो है कुछ ऐसी चीजें दे दें जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो है वो तरक्की पे जो है। सर वी रेडी एनी टाइम। सिर्फ ये है कि अगेन मैं सिर्फ क्लोजिंग में ये कह रहा हूँ, अगेन जो भी पाकिस्तानी ढूंढ रहा है, स्पीक फॉर चेंज, ठीक है ना। एक तो नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन खुलनी चाहिए डीएनए की, जितने भी लोग हैं प्रेशर डालें, ठीक है ना। गवर्नमेंट पे आपके कोई भी जानने वाले हैं, एवरी बिट काउंट्स, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन खुलनी चाहिए सो दैट इस तरह की घिनौनी हरकत बाद में कोई ना करे। इस टाइम पे ये अनमास्क हो जाएंगे हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस।
मोस्ट प्रोबब्ली जो फॉल गाय बनेगा वो डॉक्टर इश्तियाक और वो बनेंगे तैमूर, बट आई एम ओके, बट इफ दे ब्लो द विसल देन वी गॉट द पीपल हु आर रिस्पांसिबल। ठीक है, दूसरी चीज लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके डीएनए का मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर, यू हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट वो। और दूसरी चीज इन्वेस्टिगेशन पे पुश करें प्लीज, इन्वेस्टिगेशन लाजमी खुलना चाहिए इसके ऊपर 8303 की डीएनए आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। बिल्कुल नाज़रीन, maybe judicial inquiry is now required. जुडिशियल सर लोकल आई थिंक नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनल बॉडी जो आपकी है एफबीआई की या पीएफएसए जो है, ये जुडिशियल इंक्वायरी वाला में डालेंगे। इनका काम ही ये होता है कि वो उसमें झंबील में डालते हैं और इसके रिजल्ट्स कभी आते नहीं है। ये अभी सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन करना है, केस फ्रेश है, डीएनए सैंपल्स हैं हमारे पास। हमारे माशाल्लाह जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं। I think we have their attention and I think suo moto action should be taken. सर जिस जज को देंगे उसकी कोई वीडियो निकल आएगी, फिर मामला खटाई में पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक के पास होना चाहिए डोमेन कि किसको सजा दें, किसके बारे में। हमारे तो मिनिस्टर आके, अब आप सोचें पाकिस्तान की शर्मिंदगी के ऐसे मिनिस्टर हमारे दरमियान बैठे हैं जिनका आईक्यू लेवल जो कोविड-19 का मतलब नहीं जानते, और वो टीवी पे आके ऐसे, मतलब वो मजाक बना दिया आपने हमें। सर वो रहते हैं, आप क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट अलवी का नहीं सुने मुझे जो कॉल जो आई थी, मैं उनसे मेरे कंडोलेंसेस किए, मैं बोला सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन आप मुझे एक क्वेश्चन आपसे, वो कहते हैं जी बेटा बताओ। मैं बोला आप डॉक्टर हैं, मुझे बताएं कि डीएनए रिजल्ट्स कितनी देर में आते हैं? कहते हैं बेटा 7 से 10 दिन में। खुदा का वास्ता, नाउ दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज अ डेंटिस्ट। उन्होंने गूगल किया होगा। अच्छा, अगर आप वर्ल्ड डीएनए सेंटर में भी जाके देखें ना, तो उसमें लिखा होता है कि इज डिपेंड आखिर में कि लैब के लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर कोई जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन है तो वो तो फौरन भी हो सकता है, लेकिन 24 घंटे, 48 घंटे, और बाद दफा डिपेंड ऑन बॉडी के आपके। उन्होंने आखिरी वाला जो 21 दिन का था ना, मैक्सिमम 21 डेज, वो आप डिवाइड बाय 3 कर दिए। तो बिल्कुल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही था कि हम तनकीद जो है, मैं समझता हूँ इस्लाह की तरफ ले जाती है, और हमारी बदकिस्मती है कि हम तनकीद बराए तनकीद करके बात ख़त्म कर देते हैं। और शायद मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने शायद एक दफ़ा जो जाने गई हैं उनके बिहाफ पे पाकिस्तान को जो है शायद थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आप जैसे लोगों को भेजा है, और मैं समझता हूँ कि हम भी उसके साथ पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। जितनी भी पहले भी जहाज गिरे उनकी भी इंक्वायरी खुलनी चाहिए, बेशक इसमें साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम हर 2 वीक और 3 वीक के बाद जो है अपग्रेड करेंगे इस प्रोग्राम को। कहाँ पर सिचुएशन है, कितनी काम हो चुके हैं, पिछला हम बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि आज के बाद से 3 वीक तक क्या इम्प्रूवमेंट आई है। और ऐसे इदारों को फिर अगर नहीं हो सकता तो हम ह्यूमन राइट्स, जो इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वाशिंगटन में मैं बैठा हूँ, कोई मुश्किल नहीं होती। पाकिस्तान के कई केसेस को उन्होंने उठाया है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क के मफादात के नजर में इस वक्त तमाम इमिग्रेंट्स B1, B2, H1, J1 एक्सचेंज प्रोग्राम सब बंद कर दिए। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क अपने मफादात के लिए सोचता है, अपने शहरियों के लिए सोचता है। हमारा मुल्क बाहर में जायदादें बनाने के लिए सोचता है। हमारे जितने भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देख लें, सब मुल्क के अंदर कोई नहीं है। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर वो देख लें, उनकी पाकिस्तान के अंदर कितनी अहमियत है, वो कितना काम कर रहे हैं, वॉलंटियर या सब मुल्क से बाहर हैं, या जो अंदर हैं वो जेलों में हैं या इधर उधर भटक रहे हैं। तो सर आपके लिए एक और न्यूज़, there was a Lebanese American on this flight as well, by the way. अच्छा, हाँ जी, he's coming to the US in a week, 2 weeks, don't worry, अभी the show will go on. अच्छा, ये बात मैं बताऊं, ये मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने कहा था, शायद मुझे याद नहीं रहा। अमेरिकन अपनी शहरियों को आखिरी वक्त तक इंसाफ देते हैं। शायद मेरा पहले के मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो मेरा बच्चा दोस्त बन गया है। वो कल रात को 11:30 बजे तक मेरे घर में बैठा हुआ था, एंड दिस अनफॉर्चुनेट किड, उसका बाप यहाँ पे लाइव स्टॉक का बिजनेस करने आया था, 1 साल से आ रहा था, and he died in this crash when he took a flight from न्यूयॉर्क, और वो बेचारा किस तरह से फ्लाइट लेके यहाँ पे आया है। और जब इन्वेस्टिगेट किया है और डीएनए वगैरह आरिफ ने हेल्प किया तो पता चला वो दफना दिए गए हैं कहीं और। यू वांट टू हियर दैट स्टोरी? उसके दफनाने के बाद उसको जाना पड़ा, फिर जाके उसने उन लोगों से मुलाकात की जो जिन्होंने दफनाया था। फिर पता चला कि वाकई उन्होंने गलत दफनाया है, ये इनके वालिद थे। और
इसने रिक्वेस्ट की, ही इज अ लेबनीज अमेरिकन, एक्चुअली हिज फादर वाज अ लेबनीज अमेरिकन, और इसने नमाज जनाजा की रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे तो मुझे पढ़ने दो। अब साबित हो गया तो उन लोगों की परेशानी थी कि फिर हमारा भाई कहाँ गया। उनके भाई को फिर ढूंढा गया और इस अमेरिकन लेबनीज ने हेल्प की और उसने दफनाया। कैन यू इमेजिन द पेन? He went to the American embassy, Arif, by the way, twice he talked about it. Wow. And usko koi help nahi mili because his father was not a senator. His father was not a big shot. He was a Muslim. उसको सिर्फ वो जो होती है ना टेंटेड क्लासेस में बात की गई, थैंक यू कह के उसको वापस भेज दिया गया। बट आई एम सो हैप्पी कि माशाल्लाह हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, चाहे वो लेबनीज मुस्लिम है, अमेरिकन है, जो भी है, कि वो बेचारा रात को मेरे पास 11:30 बजे तक बैठा रहा। मैं उसके साथ रोया हूँ, वो मेरे साथ रोया है। So can you imagine this little that the country thinks it's a little disaster, how it has affected the people around the world? बिल्कुल। बस अब तो बाज दफा बस सोच के अफसोस के साथ हमारे आंखों से भी आंसू निकल आते हैं कि हम जो है वो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो है किसी एक औरत की आवाज पे जो है सिंध फतह कर लिया था। यहाँ बेचारी 10वीं क्लास की बच्ची जो है वो चीख के कह रही है कि मेरे को बचाओ, और कल उसकी लाश मिलेगी या वो उसको रेप किए मिलेगा, फिर मीडिया एक तरफा निकलेगा, अपनी खबरें छापेगा, पैसा बनाएगा, ऐड लेगा और फिर निकल जाएगा। नाज़रीन, अगले अपडेट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नईम बेग साहब एंड आरिफ इकबाल फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम में आने का, और अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। Washington Night Show with Asim